यमन का ताकतवर बादशाह अब्रहा शोहरत की आग में जल रहा था। वो चाहता था कि उसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए लिखा जाए। उसने एक शानदार गिरजाघर बनवाया ताकि काबा, मक्का में अल्लाह के पवित्र घर से हाजियों का ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन उसकी कोशिशें बेकार गईं। सादे काले कपड़े में लिपटा काबा एक ऐसी शक्तिशाली खिंचाव रखता था जिसका कोई भी इंसान का बनाया हुआ ढांचा मुकाबला नहीं कर सकता था। जलन और हताशा में डूबे अब्रहा ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने अपनी शक्तिशाली सेना के साथ मक्का पर हमला करने और काबा को तबाह करने का फैसला किया। उसे यकीन था कि ये अपवित्र काम उसकी बादशाही कायम करेगा और उसके गिरजाघर को सबसे पूजनीय जगह बना देगा। घमंड और अहंकार में अंधे अब्रहा अपनी महत्वाकांक्षा की मूर्खता को नहीं देख पाया। उसने आस्था की शक्ति और काबा की पवित्रता को कम करके आंका। वो खुदा की मर्जी को चुनौती देने वाला इंसान था, एक जालिम जो खुदा के खिलाफ खड़ा था। उसके सलाहकारों की मिन्नतों और धीमी आवाज में दी गई चेतावनियों के बावजूद उसका दिल कठोर रहा। अब्रहा अपनी दुष्ट योजना को अंजाम देने पर तुला हुआ था। वो काबा को जमींदोज कर देगा, भले ही उसे खुदा का कहर झेलना पड़े। अब्रहा की अपवित्र योजना की खबर आग की तरह फैल गई, जिससे पूरे देश के लोगों के दिलों में डर बैठ गया। उसके नाम का जिक्र भी लोगों की रूह कंपा देता था। उसकी 60,000 सैनिकों वाली फौज भयानक वैभव का एक नजारा थी। चमकते कवच पहने सैनिक, जिनकी तलवारें धूप में खतरनाक रूप से चमक रही थीं, अनुशासित सटीकता के साथ मार्च कर रहे थे। युद्ध के हाथी, जिनके शक्तिशाली दांतों पर स्टील लगा था, जमीन पर धड़धड़ाते हुए चल रहे थे, जिससे जमीन ही हिल रही थी। हवा में हथियारों की खनक, मार्च करते पैरों की लयबद्ध आवाज और युद्ध के हाथियों की चिंगाड़ गूंज रही थी। ये कच्ची ताकत का प्रदर्शन था जिसे डराने और दबाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये सिर्फ एक फौज नहीं थी, ये कुदरत का एक बल था जिसे रोका नहीं जा सकता था और जो बेहद निर्दयी था। इसके शीर्ष पर अब्रहा खड़ा था। उसकी आंखें महत्वाकांक्षा और द्वेष से जल रही थीं। अपने दुश्मनों के दिलों में जो डर उसने पैदा किया था, उससे उसका दिल अछूता रहा। अब्रहा की सेना एक काले बादल की तरह आगे भी आ रही थी, जिससे जमीन पर साया पड़ रहा था। उनके आने पर गांव और कस्बे खाली हो गए। लोग दहशत में भाग गए। उनके आगे बढ़ने के भार से धरती कांप रही थी, जो आने वाले कयामत का सबूत था। जैसे ही वे मक्का के करीब पहुंचे, हवा डर से भर गई। अपने पवित्र शहर की शांति और पवित्रता के आदी लोग डर के मारे कांप रहे थे। दुआओं का लयबद्ध जाप हवा में भर गया, जो दैवीय हस्तक्षेप के लिए एक बेबस गुहार थी। फिर भी अब्रहा अडिग रहा। उसने अपनी सेना को आगे बढ़ाया। उसकी निगाहें क्षितिज पर टिकी थीं। उसने काबा को एक पवित्र मंदिर के रूप में नहीं, बल्कि अपनी महत्वाकांक्षा और अपने बीच में खड़ी एक बाधा के रूप में देखा। वे जितने करीब आते गए, तनाव उतना ही बढ़ता गया। मक्का का भाग्य, काबा की पवित्रता और उसके लोगों का विश्वास अधर में लटका हुआ था, जो आने वाले तूफान से खतरे में था। मक्का के लोग साधारण लोग थे, जो अपने धर्म और अपने पवित्र शहर की पवित्रता के प्रति समर्पित थे। वे अब्रहा की सैन्य ताकत के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। जैसे ही उनके पास आती हुई सेना की खबर पहुंची, शहर में डर की लहर दौड़ गई। उनके दिल धड़क रहे थे जब उन्होंने देखा कि क्षितिज पर धूल का बादल हर गुजरते घंटे के साथ बड़ा होता जा रहा है। जमीन आ रही सेना की गड़गड़ाहट से कांप रही थी, जो आने वाले खतरे की लगातार याद दिला रही थी। उन्होंने काबा, अपने पवित्र स्थान, अपने आस्था के प्रतीक में शरण ली। उन्होंने पूरे जोश से प्रार्थना की। उनकी आवाजें काबा की प्राचीन दीवारों के भीतर गूंज रही थीं। उनकी प्रार्थनाएं डर और आशा के मिश्रण से भरी थीं। उस जालिम के खिलाफ दैवीय हस्तक्षेप के लिए एक विनती, जो उनकी पवित्र भूमि को धमकी दे रहा था। उनका भाग्य अल्लाह के हाथों में था। वे केवल इंतजार कर सकते थे और प्रार्थना कर सकते थे, इस उम्मीद में कि उनका विश्वास आने वाले कयामत के खिलाफ उनकी ढाल होगा। जैसे ही अब्रहा की सेना हमला करने के लिए तैयार हुई, ऊपर आसमान में एक ऐसा नजारा दिखाई दिया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। लाल सागर की दिशा से पक्षियों का एक झुंड दिखाई दिया, इतना विशाल कि उसने सूरज को ढंक लिया। ये कोई साधारण पक्षी नहीं थे। वे कबूतरों से छोटे थे, फिर भी बाजों से ज्यादा ताकतवर थे। अपनी चोंच और पंजों में वे छोटे छोटे पत्थर लिए हुए थे, जो आकाशीय आग के अंगारों की तरह गर्म जल रहे थे। जैसे ही पक्षी अब्रहा की सेना पर उतरे, हवा में एक भयानक सन्नाटा छा गया। जैसे ही पत्थर बरसे, दहशत फैल गई। हर एक अजीबो गरीब सटीकता के साथ अपने निशाने पर लगा।
ऐसा लग रहा था जैसे धरती ही हमले के नीचे कांप रही हो। हवा पुरुषों के रोने और हाथियों की घबराहट भरी चिंगाड़ से भर गई थी। अब्राहा की शक्तिशाली सेना, जो कुछ क्षण पहले ही इतनी दुर्जय थी, अब स्वर्ग से हुए अथक हमले से टूट रही थी।